एक पल के लिए दिल पर हाथ रखो और सोचो, क्या हो जब एक माँ बाप जो अपने बेटियों को दुनिया से बचाते हैं उन्हें ही एक अजीब सी वजह के लिए मार डालें, और वो भी एक ऐसे रिचुअल के लिए जो आपके दिमाग को हिला दे। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये है मदनपल्ली आंध्र प्रदेश का दिल दहलाने वाला केस। एक कपल वी पुरुषोत्तम नायडू और पद्म राजा ने अपनी दोनों जवान बेटियों आलेख्या और साई दिव्या को किसी अननोन रीजन की वजह से मार डाला और पूरे शहर को डर और शौक के अंधेरे में ढकेल दिया। क्या था वो राज? क्यों एक घर एक कत्ल घर बन गया? एक ऐसी मिस्ट्री जहां प्यार, विश्वास और पागलपन का खेल दो बेटियों की जान ले गया और एक शहर के दिल में हमेशा हमेशा के लिए डर छोड़ गया। मदनपल्ली अनन्यमया डिस्ट्रिक्ट का एक शांत शहर। यहाँ के लोग अपने रूटीन में खुशी से जीते हैं। कॉलेज, मंदिर और छोटे छोटे सपने। इसी शहर के पॉश सीटीएम रोड एरिया में रहता था नायडू फैमिली। वी पुरुषोत्तम नायडू एक रेस्पेक्टेड कॉलेज प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी वाइफ पद्म राजा एक स्कूल प्रिंसिपल और उसकी दो बेटियां आलेख्या जो 27 साल की थी और साई दिव्या जो 22 साल की थी उसी के साथ रहती थी। बाहर से ये फैमिली काफी परफेक्ट थी। दोनों बेटी पढ़ाई में तेज। आलेख्या एमबीए स्टूडेंट, भरतनाट्यम की डांसर थी। साई दिव्या बीबीए स्टूडेंट और म्यूजिक लवर थी। लेकिन ये चमकती हुई तस्वीर एक झूठ थी। घर के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। पड़ोसी बोलते थे कि नायडू फैमिली पीछे से कुछ महीनों से अजीब बिहेव कर रही थी। पुरुषोत्तम रात भर जगता, पद्म राजा घर में अजीब सी पूजा करती और आलेख्या और साई दिव्या वो अपने रूम्स में बंद रहती थी, जैसे कोई छुपा हुआ डर उन्हें जकड़ रहा हो। तो क्या था वो राज जो इस फैमिली को अंधेरे में ले जा रहा था? जनवरी 24, 2021 की रात मदनपल्ली में सर्द ठंड और खामोशी छाई हुई थी। नायडू फैमिली के घर में एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। पड़ोसियों ने सुना कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई दर्द भरी आवाज में, और फिर एक खौफनाक चीख की आवाज आई, लेकिन कोई घर के बाहर नहीं आया। तो क्या हुआ था उस रात? सुबह जब पड़ोसी क्यूरियस होकर उनके घर की तरफ बढ़े तो पुरुषोत्तम ने दरवाजा खोला और कहा, सब ठीक ही तो है, मेरी बेटियां सो रही है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बीवी चुप थी, उसके हाथों में एक पूजा का थाल था। पड़ोसियों को शक हुआ आलेख्या और साई दिव्या कहाँ थी? क्यों घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी? और उस रात किसके चीखने की आवाज आई थी? जनवरी 25, 2021 की सुबह 10 बजे पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मदनपल्ली पुलिस नायडू के घर पहुंची। दरवाजा खोला गया और अंदर का मंजर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। ड्राइंग रूम में आलेख्या की बॉडी पड़ी थी। उसके सर पर चोट के निशान थे और शरीर एक अजीब पोजीशन में रखा हुआ था, जैसे कोई रिचुअल का हिस्सा हो। दूसरे रूम में साई दिव्या की बॉडी मिली। उसके गले पर निशान था और उसके शरीर के पास एक पूजा का दिया जलता हुआ दिख रहा था। पुरुषोत्तम और पद्मजा शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने पूछा, ये सब क्या है? पुरुषोत्तम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटियां मरी नहीं, मेरी बेटियां मर नहीं सकती, वो जल्द ही वापस आएंगी। पद्मजा ने कहा, ये एक डिवाइन प्लान था, लेकिन असल में तो ये सारी चीजें एक पागलपन थी, एक खूनी रिचुअल का हिस्सा। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। हर कमरे में अजीब से चीजें मिलना शुरू हुई। पूजा का सामान, मंत्र की किताबें और एक डायरी जिसमें पुरुषोत्तम ने लिखा था, हम सब मोक्ष के रास्ते पर हैं, मेरी बेटियां अमर हैं। पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम और पद्मजा एक डिल्यूजन बिलीव में थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी बेटियों को मारकर उन्हें एक डिवाइन रिजरेक्शन के लिए भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। आलेख्या को डंबल से सर पे मारा गया था और साई दिव्या का गला घोट दिया गया था। दोनों मर्डर्स के वक्त घर में कोई बाहरी इंसान था ही नहीं, सिर्फ पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी थी। तो क्या ये दोनों अपनी बेटियों का कत्ल कर सकते थे? और ये रिजरेक्शन का पागलपन आखिर आया कहाँ से? पुलिस इंटेरोगेशन में पुरुषोत्तम खुल गया। उसने कहा, हमने अपनी बेटियों को मुक्ति दी, वो दूसरी दुनिया में हैं और जल्द वापस आएंगी। उसकी बीवी ने भी यही बात दोहराई, जैसे दोनों एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। उन्होंने बताया कि जनवरी 24 की रात को उन्होंने एक स्पिरिचुअल रिचुअल शुरू किया। आलेख्या को पहले मारा गया क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी के लिए रेडी थी। साई दिव्या ने विरोध किया, लेकिन उसका गला घोटना पड़ा। पुलिस को घर में एक वीडियो भी मिला जिसमें पुरुषोत्तम और पद्मजा मंत्र पढ़ रहे थे और आलेख्या का बॉडी पूजा के सामने रखा हुआ था। ये वीडियो देखकर पुलिस के हाथ भी ठंडे पड़ गए। क्या ये पेरेंट्स थे या फिर कोई कल्ट के फॉलोअर्स? क्योंकि एक माँ बाप अपनी बेटियों को इस तरह कुर्बान कैसे कर सकते हैं? नायडू फैमिली का घर अब एक क्राइम सीन था। पुलिस ने पुरुषोत्तम और पद्मराजा को अरेस्ट किया और दोनों को मदनपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। पड़ोसी जो कभी इस फैमिली को आइडियल मानते थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। एक पड़ोसी ने कहा, पुरुषोत्तम में हमेशा स्पिरिचुअल बातें करता था, लेकिन ये तो पागलपन है। और साई दिव्या के दोस्त वो तो रो रो कर कह रहे थे वो तो अपने पेरेंट्स से डरती थी। मदनपल्ली के लोकल मीडिया में ये केस छाया रहा।
लोग इसे मदनपल्ली में डबल मर्डर केस के नाम से जानने लगे। कोई कहता था ये कोई तंत्र का खेल है, कोई कहता था ये कोई मेंटल इलनेस है, लेकिन एक बात तो क्लियर थी, दो जवान बेटियों की जान चली गई थी और उनके कातिल उनके पेरेंट्स ही थे। क्या ये सच में एक स्पिरिचुअल था या फिर ये सिर्फ एक घिनौना एक्सक्यूज था? पुलिस ने पुरुषोत्तम और पद्मजा के बैकग्राउंड को खोदा। पुरुषोत्तम एक पीएचडी होल्डर और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर था। पिछले कुछ सालों से एक स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा भी था। वो तंत्र और ऑकल्ट के बारे में पढ़ता था और अपनी बेटियों को भी इसमें इन्वॉल्व करता था। पद्मजा, जो एक स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल थी, अपने हस्बैंड के बिलीफ में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। तो उन्होंने अपनी बेटियों को ये भी सिखाया कि दुनिया एक इल्यूजन है और मौत एक नई शुरुआत। लेकिन ये बिलीफ कब इतने एक्सट्रीम बन गए? पुलिस को शक था कि कोविड-19 लॉकडाउन ने इस पागलपन को और भी बढ़ाया होगा। नायडू फैमिली लॉकडाउन में घर में थी और पुरुषोत्तम के लेक्चर्स और पूजा सेशन बढ़ गए थे। आलख्या और साई दिव्या के दोस्तों ने बताया कि दोनों बेटियां अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से परेशान थी, लेकिन विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तो क्या ये एक ब्रेन वॉश्ड फैमिली थी या फिर पुरुषोत्तम का दिमाग एक डेंजरस कल्ट बन गया था? आलख्या और साई दिव्या की मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं थी, ये घिनौना खेल था जो पेरेंट्स के हाथों खेला गया था। सोचो, आलख्या जो अपने भरतनाट्यम शोज में चमकती थी, अपने ही बाप के हाथों डंबल से मारी गई। साई दिव्या जो म्यूजिक में खुशी ढूंढती थी, अपनी माँ के सामने गले से दबाई गई। पुलिस कहती है कि आलेख्या की मौत इंस्टेंट नहीं थी, वो शायद थोड़ी देर तक तड़पती रही। साई दिव्या के गले के निशान बताते हैं कि उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पेरेंट्स के आगे उसकी एक न चली। तो क्या सोच रही होगी दोनों बेटियां जब उनके पेरेंट्स उन्हें मार रहे थे? क्या उन्हें एक पल के लिए भी उम्मीद हुई कि ये सब शायद एक बुरा सपना हो? पुरुषोत्तम और पद्मजा की ये हैवानियत ने न सिर्फ दोनों बेटियों की जान ली, बल्कि उनके सपने, उनकी मुस्कान और उनकी हर खुशी को हमेशा के लिए छीन लिया। पुरुषोत्तम और पद्मजा पे मर्डर और एविडेंस टेम्परिंग के चार्जेस लगे। कोर्ट में दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया, लेकिन उन्होंने आखिरी तक यही कहा कि ये कोई क्राइम नहीं था, बल्कि एक डिवाइन एक्ट था। पुलिस ने 700 पेज की चार्जशीट फाइल की, जिसमें वीडियोस, डायरीज और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थे। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने दोनों को इवैल्यूएशन किया और कहा कि पुरुषोत्तम और उसकी बीवी डिल्यूजनल डिसऑर्डर में थे, लेकिन ये डिसऑर्डर क्या उन्हें इनोसेंट बना देता है? ट्रायल के दौरान पुरुषोत्तम कोर्ट में चिल्लाया, मैं अपनी बेटियों को वापस लाऊंगा। पद्मजा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। मदनपल्ली के लोग अब भी इस केस को डिस्कस करते हैं और कई लोग कहते हैं कि नायडू फैमिली का घर अब एक हॉन्टेड जगह बन चुका है। क्या ये पेरेंट्स के गुनाह बोझ हैं या फिर आलख्या और साई दिव्या की रूह अब भी इंसाफ मांगती है? पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम और पद्मजा का मोटिव एक मिक्स था, स्पिरिचुअल डिल्यूजन और कंट्रोल का ऑब्सेशन। पुरुषोत्तम अपनी बेटियों को अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग जीने पर मजबूर करता था। आलख्या ने एक बार अपने दोस्त से भी कहा था, पापा मुझे नॉर्मल जीने नहीं देते। साई दिव्या ने अपने म्यूजिक टीचर को भी बताया था कि वो अपने घर में ट्रैप्ड फील करती है। यहाँ पुरुषोत्तम और पद्मजा ने अपनी बेटियों को एक अजीब सी मुक्ति के लिए कुर्बान किया, लेकिन ये केस बताता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे, तब एक खूनी खेल शुरू होता है। क्या ये एक प्यार जो पागलपन में बदल गया, या फिर शुरुआत थी एक ऐसे टॉक्सिक कंट्रोल की जहाँ मदनपल्ली अब भी स्ट्रैटेजी से रिकवर नहीं कर पाया है? नायडू फैमिली का घर अब खाली है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ रात को कोई अजीब सी आवाजें आती हैं। आलख्या के डांस स्टूडेंट्स भी अब उसके वीडियोस देखते हैं और साई दिव्या के म्यूजिक नोट्स भी अब भी उसके कॉलेज में रखे हुए हैं। लेकिन ये दोनों बेटियां अब सिर्फ यादें हैं, एक माँ बाप के हाथों छीनी हुई यादें। पुलिस ने इस केस को रिचुअलिस्टिक मर्डर कहा और ये इंडिया के रेयर केसेस में से एक बन गया। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, क्या पुरुषोत्तम और पद्मजा सच में पागल थे या ये उनके गुनाह को छुपाने का एक सिर्फ बहाना था? आलख्या और साई दिव्या के दोस्त कहते हैं उन्हें जीने का हक था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनका हक छीन लिया। मदनपल्ली का ये केस एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर घर के अंदर ही छुपा होता है। पुरुषोत्तम और पद्मजा अब जेल में हैं और ट्रायल अब भी चल रहा है। कोर्ट शायद उन्हें सजा दे दे, लेकिन आलख्या और साई दिव्या को वापस कौन लाएगा? वो छोटी सी आलख्या जो डांस में अपनी खुशी ढूंढती थी और साई दिव्या जो अपने म्यूजिक में जीती थी, अब सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो मदनपल्ली के दिल में हमेशा के लिए दर्द छोड़ देती है। और हाँ, ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आलख्या और साई दिव्या की खामोश चीखें अब भी इंसाफ मांगती हैं। ऐसे ही शॉर्ट एंगेजिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करें गुरु ऐप और आज ही शुरू कीजिए अपना फ्री ट्रायल।